व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, राम जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दी। सीता जी राम जी के चरण नहीं छू रही हैं क्योंकि गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या का स्मरण उन्हें हुआ रहा है। तो राम जी अलौकिक प्रीति को जानकर मन में हंसते हैं। आगे वहाँ उपस्थित समाज सीता स्वयंवर पर किस प्रकार की भावना रखता है, उसकी चौपाइयाँ देखिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तब सिय देखी भूप अबिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। लेहु चढ़ाई सिय कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो भी देहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बलु प्रतापु वीरता बड़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। देखहु राम ही नयन भरी, तजि ईर्षा मधु कोह। लखन रोषु पावको प्रबल, जानि सलभ जनि हो। अब इसका अर्थ देखिए। तब सिय देखी भूप अबिलाखे, जो भूप यानी राजा थे, तब सीता जी को देखकर उनके मन में लालच आ गया, अभिलाषा उत्पन्न हो गई। जो कौन से राजा? कूर कपूत मूढ़ मन माखे, जो दुष्ट, कूर यानी दुष्ट, कुपूत यानी जो अच्छे पुत्र नहीं थे, कुपुत्र थे, मूढ़ मूर्ख थे, और मन में बहुत तमतमाए वो लोग कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, श्री राम ने, और उनका विवाह
सीता जी से हो रहा है। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजावने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे और दुर्वचन बोलने लगे, गाल बजाने लगे, उटपटांग बोलने लगे। लेहु छड़ाई सिए कह को, कोई कह रहा है कि सीता को छीन लो, लेहु छड़ाई छुड़ा लो। धरी बांधो नृप बालक दो, और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, धनुष तोड़ने से चाह पूरी नहीं होगी इनकी। जीवत हम ही कुंवरी को बरई, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है, हम इनकी इच्छा पूरी नहीं होने देंगे, धनुष तोड़ने से इनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। जो विदेह कछु करे सहाय, यदि जनक जी कुछ सहायता करें तो जीतहु समर सहित दो भाई, तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। साधु भूप बोले सुनी बानी, ये वचन सुनकर जो साधु भूप थे, साधु राजा थे, अच्छे राजा थे, सज्जन राजा थे, वो इस प्रकार वाणी बोले कि इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। राज समाज ही लाज लजानी, इस राज समाज को देखकर लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता और बढ़ाई। नाक पिनाक ही संग सिधाई, और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, वही वीरता थी कि अब कहीं से तुम्हें मिली है। तुम्हारी वीरता तो धनुष ना उठाने के कारण समाप्त हो गई, अब कहाँ से तुम्हारे अंदर पौरुष बल आ गया। असी बुद्धि तो विधि मुंह मसीलाई, ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। असी बुद्धि, ऐसी बुद्धि है, तो विधि, विधि यानी विधाता ने, मुंह मसी, मसी यानी कालिख। देखहु राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मधु को, देखहु राम ही, राम को देखो, नयन भरी, नयन भर कर देखो राम जी का, श्री राम का रूप देखो। तजी ईर्षा मधु को, आप ईर्षा मद और क्रोध को त्याग दो। लखन रोषु पावक प्रबल, लखन जी का रोष यानी क्रोध जो है, क्रोध की पावक, पावक होती है अग्नि। पावक इसलिए कहते हैं अग्नि को क्योंकि अग्नि जो है वो पवित्र करने वाली होती है, जो पवित्र करे वो पावक। अग्नि में कोई भी वस्तु डालो वो उसे पवित्र कर देती है। तो लखन के रोष, क्रोध की अग्नि में प्रबल जानी, उसे प्रबल जानकर सलभ जनी हो, उसमें पतंगे मत बनो। जय सिया राम।